हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो ये मॉर्निंग का ही टाइम है, करीबन बज रहे हैं मॉर्निंग के 10:30। तो कपड़े मेरे धुल गए थे। आज तो कुछ कपड़े मैंने मशीन से धोए थे, कुछ आज सारे कपड़े मैंने मशीन से ही धोए थे, बस खंगाले थे मैंने, आज हाथ से नहीं धोए थे। मन नहीं कर रहा था हाथ से कपड़े धोने का, ठंड लग रही थी बहुत, क्योंकि दिल्ली में तो पानी जो आता है ना, सच्ची बता रही हूँ, बहुत ही ठंडा पानी आता है। गाँव में और मेरे मैके में इतना ठंडा पानी नहीं आता, क्योंकि वो डायरेक्ट ज़मीन में से आता है। ये सप्लाई का पानी होता है ना, कुछ इसलिए भी ठंडा होता है। यहाँ हमेशा ठंडा ही पानी आता है, कितनी भी ठंड हो। और गांव में तो पता है, हम समरसेबल चला के ना उससे आराम से नहा लेते हैं, थोड़ा गुनगुना सा पानी आता है। कपड़े फैलाकर आ गई थी मैं, तो ये मेरा पार्सल आ गया था जो मैंने किचन के लिए मंगवाया था। तो ये काफ़ी अच्छा है, 123 रुपये का है, मैंने मीशो से मंगवाया था ये। और ये स्क्रबर इसके साथ आया था, क्योंकि लिक्विड जो होता है ना, मैं ऐसे उसमें रख रही थी, तो बाबा मुझे उसका घोल बनाना पड़ता था बर्तन धोने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको मंगवा लूँ, तो एक बार में इसका घोल बना कर रख दूँगी और अपने बर्तन मेरा आसानी से साफ़ हो जाएंगे। मुझे बहुत हैंडी हो गया है इससे काम करना, क्योंकि मुझे बार बार अब घोल बनाना नहीं पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, बस स्क्रबर पे इसको लगाना है, बर्तन साफ़ करने हैं। अगर आप भी थोड़ा सा इसका यूज़ कर रहे हैं लिक्विड डिश वॉश लिक्विड का, तो आप ना इसका ज़रूर इसको मंगवाएं, बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अभी ये ऊपर नहीं आ रहा था, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि ये लिक्विड जो मैं यूज़ कर रही है पीताम्बरी का है, बहुत ज़्यादा थिक होता है ये, तो ये बहुत थिक था, तो जिसका नीचे का ये पार्ट जो है ना इसमें भर गया था, इसी वजह से ये नहीं आ रहा। फिर मैंने इसको अच्छे से साफ़ करा और मतलब बहुत ही अच्छे से साफ़ करा, तो फिर आने लगा था ऊपर। तो ये दोपहर का टाइम है, हिमांशु को मैं स्कूल से लेकर आई थी, दूध भी लेकर आई थी। देखिए फ्राई पैन में दूध रखा, उधर बन रही है मेरी चाय। तो फिर मेरा पता नहीं बहुत टाइम से मन कर रहा था कोटू के आटे की पकौड़ी खाने का। बेसन की भी अच्छी लगती है, पर मुझे कोटू के आटे की ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि थोड़ी सी क्रिस्पी सी होती है, इसलिए अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ी सी बेसन की कोटू के आटे की पकौड़ी बना लेते हैं। मैंने सिर्फ एक आलू की पकौड़ी बनाई थी, हिमांशु ने नहीं खाई थी। हिमांशु को तो वो कहता है येलो वाली पकौड़ी खा रही है, यानी कि बेसन की पकौड़ी खानी है, कहता है ब्लैक वाली मुझे नहीं खानी। उधर मेरी चाय बन गई थी, तो रख दिया था मैंने दूध बॉयल होने के लिए, तो इसमें से मुझसे भी नहीं खाई गई थी, मैंने फिर बच गई थी, तो मैंने उठा कर रख दी थी। हस्बैंड जी आ गए थे। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांशु ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। बज रहे हैं शाम के 5। मैं बहुत देर से सोच रही थी कि कपड़े लेकर आऊँ, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, कभी कुछ। फिर मैंने सोचा चलो शाम को ही लेके आऊँगी। अब हिमांशु खा रहा है नीचे बैठ के चीनी, तो मैंने उससे कहा ठीक है मैं कपड़े लेकर आती हूँ। तो मैं ऊपर कपड़े लेने के लिए आई थी। कितने सारे कपड़े हैं देखो, बहुत सारे कपड़े हैं ये, और कुछ कपड़े गीले हैं, 2-3 कपड़े तो मैंने इधर कूलर के स्टैंड पे टांग दिए हैं। ये है कुछ कपड़े गीले हैं जो कूलर के स्टैंड पे मैंने टांग दिए हैं, इनको उतार के मैं अभी नीचे लेके जाऊँगी, तो इनको अलग रख दूँगी। अगर मैं इन्हीं कपड़ों के साथ मिक्स करके रख दूँगी ना, तो वो सारे कपड़े सील जाएंगे जो सूखे हुए कपड़े हैं। और सूरज बिल्कुल ढल चुका है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, 1% भी धूप नहीं है। तो अब पकौड़ी मैंने खाई, कोटू काटे की पकौड़ी खाई थी, दोपहर में चाय पी थी, उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मन नहीं करा। बहुत सारे काम हो जाते हैं कि 24 घंटे हम कैमरे में ही लगे रहें या ब्लॉग बनाने में ही लगे रहे, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ा बहुत ना कैमरे से भी फ्री रहना चाहिए। और वैसे भी तो हम सारे दिन तो बिज़ी रहते ही हैं, दिन इतने छोटे हैं ना कि सारा दिन पता ही नहीं चलता हम करते क्या है। सारा दिन ऐसे ही निकल जाता और समझ में नहीं आता कि हमने करा क्या सारा दिन। रिजल्ट क्या आता है शाम को देखो तो 0, कि करा कुछ नहीं, आराम भी बिल्कुल मिला नहीं, और सारा दिन ऐसे ही चला गया। मैंने उधर ये बर्तन दिख रहा होगा आपको, ये ना मैंने चिड़ियों के लिए रखा है, मैं इसमें पानी भर के रख जाती हूँ, तो ये ऐसे ही रखा रहता है। तो मैं वहाँ रहती थी ना, पुराने वाले में ए ब्लॉक में रहती थी, वहाँ भी मैं चिड़ियों के लिए पानी रखती थी, यहाँ भी मैं चिड़ियों के लिए पानी रखती हूँ। और मेरे कपड़े मुझे समझ में नहीं आता, हम गिनती के 3 प्राणी हैं घर में, और कपड़े मेरे इतने सारे होते हैं, मुझे नहीं पता इतने कपड़े मेरे कैसे होते हैं। शायद इसलिए होते हैं क्योंकि ऊनी कपड़े भी मैं एक दिन भी पहनती हूँ तो मैं उनको धोती हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड का ऊनी गर्म कपड़े हों, चाहे मेरे बेटे के हों। स्वेटर भी पहना है ना एक दिन भी, तो मैं उसको धोना ही है, मेरा मन नहीं रखता उसको ऐसे रखने का, शायद इसलिए मेरे कपड़े ज़्यादा होते हैं। मैं बहुत कपड़े धोती हूँ, सच्ची मेरा बहुत दिमाग ख़राब रहता है कपड़ों की तरफ। बातें हो गई बहुत ज़्यादा, का बातें और करने लगी ना तो ब्लॉग और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलते हैं नीचे।
फिर मैंने शाम के टाइम हिमांश का थोड़ा सा होमवर्क करवाया था, जब कपड़े वपड़े लेकर आई गई थी मैं तब करवाया था मैंने। तो होमवर्क तो इसने कर लिया था, बस ये ड्राइंग बाकी बची थी। तो इस पर मैं थोड़ा सा इसको कलर करवा रही थी, इसको बता रही थी कि यहाँ इस तरह का कलर करना है और यहाँ ये कलर करना है, इस तरह से कलर करना है। तो वैसे वैसे कर रहा था। अभी ड्राइंग ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाता, अभी छोटा भी है क्योंकि अभी इसका एडमिशन भी हुआ है। थोड़ा सा ये ड्राइंग ने इसको हाथ पकड़वा के ही मैंने बनवाई थी क्योंकि इससे नहीं बन रही थी। तो इसके स्कूल में इससे बनवाई थी, तो इसने बनाई होगी स्कूल में, जैसे ही बनाई होगी तो रिपीट दी थी, तो मैं इसको रिपीट करवा रही थी दोबारा से। तो ये हो गया था रात का टाइम, तो मैं बना रही थी खाना। तो खाने में आज मैं बना रही थी आलू मटर की सब्जी। तो यहाँ मैं चावल साफ़ कर रही थी, उधर कढ़ाई में मैंने तेल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। फिर मैंने सोचा जब तक मैं चावल साफ़ कर लेती हूँ, चावल का पानी भी मैंने गैस पे चढ़ा दिया था। तेल गर्म होने के बाद मैंने डाल दिया था जीरा, फिर डाल दिए थे टमाटर। आज पता है इतना गड़बड़ करा है मैंने अपना काम, मुझे नहीं पता मेरा दिमाग कहाँ था, बहुत ही गड़बड़ हुई है मुझसे कि करने कुछ जा रही थी हो कुछ रहा था। पहली बार मैंने टमाटर में हरी मिर्ची काटी है, जो कि मैं हरी मिर्ची हमेशा अलग ही काटती हूँ। और ना पता है फिर मिर्ची को मैं फ्राई करती हूँ तभी मसाले डालती हूँ। तो नमक भी ख़त्म हो गया था मेरा, धनिया पाउडर भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने इनको हाथों हाथ ना मसालदानी में भी भर दिया था और सब्जी में भी डाल दिया था। कभी कभी हो जाता है ना कि हमसे गड़बड़ होती ही रहती है। सुबह से यह दिन मेरा पता नहीं कैसा निकला था, सुबह से ही मैं गड़बड़ कर रही थी, मेरा काम ना करना कुछ चाह रही थी हो कुछ रही था, पता नहीं यार दिमाग ही काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो इधर ना चावल का पानी हो रहा था। तो मैं जो चावल बनाती हूँ ना, मैं कभी भी प्रेशर कुकर में नहीं बनाती हूँ, वो चिपचिपे से लगते हैं मुझे, वो अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्यों। मतलब खिले खिले से नहीं बनते। तो ये पकौड़ी है अपने हस्बैंड जी को मैंने खाने को दी थी, तो उन्होंने भी नहीं खाते, थोड़ी सी बच गई थी वो मैंने खाई, मैंने फिर उठा के भी रख दी थी वो। तो फिर मैंने यहाँ हो गया था गर्म पानी चावल का, तो मैंने डाल दिया था चावल। चावल को कभी भी पसा के बनाओगे ना तो इसका स्टार्च जो उतना भी होता है ना चावल का, वो सारा निकल जाता है। और चावल नुकसान भी नहीं देते, अगर ऐसे बनाओ तो थोड़ा सा चावल नुकसान भी देते हैं। और मेरे यहाँ ज़्यादा ना नाइट में ही चावल बनते हैं, मॉर्निंग में बन जाते हैं कभी कभी बनते हैं, पर नाइट में तो ज़रूरी ही बनते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना आलू मटर चावल बहुत पसंद है और मेरा बेटा भी चावल अच्छे से खा लेता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आलू मटर के साथ चावल बना लेते हैं। मैंने फिर रोटी के लिए पूछा तो मेरा बेटा बोला कि मम्मी आ तो वाइट रोटी ही बनाना, मैं वाइट रोटी ही खाऊंगा। तो फिर मैंने चावल की रोटी ही बनाई थी। यहाँ हस्बैंड जी आ गए थे, तो आज मैं इनसे ये कह रही थी जैसे कैमरा ऑन होता है ऐसे भाग जाते हो, जैसे कोई कांटे से निकल के आपके चुभ जाएंगे और इसलिए भाग जाते हो। तो कह रहे थे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मैं चला ही जाता हूँ, कोई क्या सोचेगा कि ये किचन में आगे पीछे घूमते रहते हैं। मैंने कभी ब्लॉग में नहीं आना चाहते हो, तो कह रहे नहीं ऐसी बात नहीं है। हिमांश भी इधर आ गया था, सब्जी मैंने छोंक दी थी, चावल मेरे बन रहे थे, तो मैं फटाफट से कर लूँगी बर्तन साफ़। ये आज मेरे बहुत सारे बर्तन हो गए थे, कभी कभी होता ही है बर्तन ज़्यादा हो ही जाते हैं, कितने भी साफ़ करते रहो फिर भी बर्तन इकट्ठे हो ही जाते हैं। और मेरे भी हो गए थे, टिफ़िन वगैरह भी थे। शाम आज तो मैंने पकौड़ी बनाई थी दोपहर में, इसलिए मेरे बर्तन आज ज़्यादा हो गए थे, वरना शाम को इतने बर्तन नहीं होते हैं। मेरे चाय के बर्तन होते हैं, हिमांश का टिफ़िन होता है और हिमांश के पापा का टिफ़िन होता है, और एक दो ग्लास वगैरह हो जाते हैं जो हिमांश खाना वगैरह खाता है। कोशिश तो मैं यही करती हूँ हाथों हाथ बर्तन साफ़ करने की, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा हैंडी हो जाता है, हाथों हाथ बर्तन साफ़ कर लो। ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना तो थोड़ा सा आलस आता है, और मुझे ना इसलिए मुझे अच्छे भी नहीं लगते सिंक में बर्तन पड़े हुए, तो मैं हाथों हाथ उनको धोती रहती हूँ। तो बस आज ही रह गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि ठंड भी हो रही थी तो मन भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो शाम के टाइम ही धो लेंगे। और ये वही है, देखिए लिक्विड मैंने इसमें भर के रखा, मुझे कितना आसान हो रहा है सब बर्तन धोना कि स्क्रबर पर लगाना है बस। और यहाँ मेरे चावल बन गए थे तो मैं निकाल रही थी उसका पानी। और आप चावल बनाइएगा ज़रूर, ये चावल इस तरह से हेल्दी भी हो जाते हैं, खाने भी अच्छे लगते हैं। और मेरा ब्लॉग यहीं तक है, बताना ज़रूर आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। ज़्यादा बड़ा ब्लॉग मैं नहीं बनाना पसंद करती हूँ, मुझे इतने ही बड़े ब्लॉग अच्छे लगते हैं। तो बस ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।